हम पढ़ रहे हैं प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे कि रीडिंग द डेटा, वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन, यूनिवेरिएट एनालिसिस। इन तीनों के बारे में मैंने मेरी पिछली 2 वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है। उन दोनों वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उन दोनों वीडियो को पहले जाके आप जरूर देख लें। तो इस वीडियो में हम बाइवेरिएट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ये कैसे काम करता है, इसके कौन कौन से मेथड होते हैं, और इसे हम जुपिटर नोटबुक या पाइथन कोड के थ्रू भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बाइवेरिएट एनालिसिस होता क्या है। पहले मैंने आपको बताया था यूनिवेरिएट एनालिसिस में अगर आप किसी एक वेरिएबल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिवेरिएट एनालिसिस यूज़ होता है। अगर आप किसी 2 वेरिएबल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो उसके लिए आपको बाइवेरिएट एनालिसिस का यूज़ करना पड़ता है। ये बाइवेरिएट एनालिसिस के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि दोनों वेरिएबल आपस में कनेक्टेड है कि नहीं। जैसे कि अगर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर किसी की हाइट बढ़ती है तो उसका वेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और आखिर हमें बायोवेट एनालिसिस का नीड क्यों पड़ा। अगर आप कोई प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो उसमें भी बायोवेट एनालिसिस का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर आप एनोमलीज को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बायोवेट एनालिसिस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब हम देखते हैं कि आखिर बायोवेट एनालिसिस कितने टाइप का होता है। सबसे पहला होता है 2 कंटिन्यूस वेरिएबल के बीच में बायोवेट एनालिसिस, फिर होता है एक कंटिन्यूस वेरिएबल और एक कैटेगोरिकल वेरिएबल के बीच में होता है, और तीसरा और लास्ट होता है 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल के बीच में बायोवेट एनालिसिस होता है। तो इनको मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको सारी चीज़ें थ्योरी में बताऊंगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जुपिटर नोटबुक पे बिल्कुल इसे रन करके एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अधिकतर लोग मेरे वीडियोज़ को देखते जरूर है लेकिन 90% लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ जरूर से जो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। अब हम एक एक कैटेगरी को लेके चलते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं 2 कंटिन्यूस वेरिएबल के बीच में बायोवेट एनालिसिस कैसे कर सकते हो। तो उसका सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। इसमें आप स्कैटर प्लॉट के थ्रू आप ये जान सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसमें बताता हूँ। यह आपका हो गया फेयर, मतलब कि किराया। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका किराया भी बढ़ता जाता है। और जैसे जीरो, अगर आप 10 से 20 एज है आपकी तो आपका किराया होगा 100 से 200 के बीच में। अगर आपकी एज 30 से 40 है तो आपका किराया 200-300 के बीच में होगा। लेकिन ये जो आपका ऊपर दे रखा है 30 से 40 में 2 और दे रखा है, तो ये आपके आउटलायर है। इन्हें भी कैसे रिमूव करना है वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे, जो कि है कैलकुलेशन मेथड। इसमें आप कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। इस मेथड के अंदर आपको सारे वेरिएबल की वैल्यूज़ को आपको रखना है। उसके बाद आपको आर की वैल्यू मिलेगी। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, अगर आपकी आर की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब कि आपके दोनों वेरिएबल के बीच में कनेक्शन है। मतलब कि जैसे जैसे आपका एक वेरिएबल बढ़ेगा वैसे वैसे आपके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर आपकी आर की वैल्यू 0 आती है मतलब कि आपके दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपकी आर की वैल्यू नेगेटिव आती है मतलब कि जैसे जैसे आपका एक वेरिएबल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये कोरिलेशन का मतलब होता है। अब चलते हैं हमारे दूसरे वेरिएबल के, वो है कैटेगोरिकल और कंटिन्यूस वेरिएबल के बीच में बायोवेट एनालिसिस। इसमें भी 2 मेथड होते हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड। अगर आप जैसे कि फीमेल और मेल का आप मीन चेक करना चाहते हो तो मीन आप चेक कर लो। उसके बाद आप ग्राफिकल मेथड के थ्रू बायोवेट एनालिसिस लगा के इसमें आप रिलेशनशिप चेक कर सकते हो। इसका भी दूसरा मेथड होता है जो कि कैलकुलेशन मेथड। इसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि होता है 2 सैंपल टी टेस्ट मेथड होता है। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू क्या काम करती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल देखा मेल और फीमेल का, तो उसके थ्रू मैं आपको इसके अंदर जो भी वैल्यू वेरिएबल दे रखी है उनकी वैल्यू क्या क्या होती है वो बताता हूँ। जैसे कि y1 बार का मीनिंग है मीन एज ऑफ मेल, y2 का है मीन एज ऑफ फीमेल, h21 का है वेरिएबल ऑफ वेरिएंस ऑफ मेल्स, और h22 का है वेरिएंस ऑफ फीमेल। इस तरीके से आप इसके अंदर सारी वैल्यू पुट करके आप 2 सैंपल टेस्ट का जो वैल्यू आएगी उससे आप बायोवेट एनालिसिस कर सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको इन फार्मूला के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा लेंदी हो जाता है और वो ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आता है। मैं आपको लास्ट में फार्मूले में आप कैसे वैल्यू को पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो और आंसर को कैसे यूज़ कर सकते हो, वो आंसर क्या काम आता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको लास्ट में वही बताऊँगा, एक एक वैल्यू यहाँ पर पुट करके नहीं बताऊँगा। तो ये हो गया हमारा कैटेगोरिकल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल के बीच में। अब लास्ट हमारा बचता है कैटेगोरिकल एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल के बीच में बायोवेट एनालिसिस। तो इसमें भी 2 मेथड होता है, पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है आपका कैलकुलेशन। तो पहला ग्राफिकल मेथड में आप यूज़ करोगे 2 वे टेबल। जैसे कि
आप टाइटेनिक का डेटा सेट ले लीजिए, उसके अंदर हम देखते हैं कि मेल कितने सर्वाइव करते हैं, फीमेल कितने सर्वाइव करते हैं। और जीरो का मतलब है जिसने सर्वाइव नहीं कर पाए, जो मर गए, और वन का मतलब जो सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप टू वे टेबल का यूज़ करके भी आप बायोवेट एनालिसिस कर सकते हैं। टू वे टेबल निकाल के उसके बाद आप ग्राफिकल मेथड के थ्रू कोई सा भी स्कैटर प्लॉट बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो कोई सा भी प्लॉट आप यूज़ करके इसको देख सकते हो। और दूसरा मेथड है वो है कैलकुलेशन मेथड, जिसके अंदर आप चाहे स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करोगे। इसके अंदर भी जैसे कि ये जी ओ का मतलब है आपने जो ऑब्जर्व करी वैल्यू, और ई का मतलब है जो आपकी आने वाली, मतलब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, उनकी वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हैं। इन फॉर्मूले को मैं लास्ट में आपको सब डिटेल में जुपिटर नोटबुक में आपको डाल के इनकी वैल्यू को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आंसर मिलेगा उनको कैसे यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बताऊँगा लास्ट में। तो चलते हैं अब जुपिटर नोटबुक पे। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट पांडास एस पी डी, और हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड का भी यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें मैटप्लॉटलिब की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब plt परसेंटेज मैटप्लॉटलिब। तो यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी सारी सक्सेसफुली रन हो चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम डेटा को देते हैं df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv टाइटेनिक डॉट csv। तो हमारा डेटा भी इसमें इंपोर्ट हो चुका है। तो अब डेटा को एक बार देख लेते हैं, df डॉट HEAD। तो ये हमारा टाइटेनिक डेटा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं पैसेंजर आईडी, सर्वाइव, पी क्लास, नेम, और ये सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। अगर आपको इनका डेटा टाइप चेक करना है तो यहाँ पर आप डेटा टाइप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स, इंट, फ्लोट, कौन कौन सी वैल्यू, उससे आपको डिटेल पता लग जाएगी। तो सबसे पहला हमारा बाइवेट एनालिसिस है, वो है कंटिन्यूस वेरिएबल के बीच में। तो उसके लिए हम दो वेरिएबल लेंगे, पहला है हमारा एज और दूसरा है हमारा फेयर। एज जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका किराया भी बढ़ता जाएगा। तो हम उससे सबसे पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, उसको हम यूज़ करके देखते हैं। df डॉट प्लॉट डॉट स्कैटर प्लॉट यूज़ करेंगे। सबसे पहला हमारा है वेरिएबल एज, फिर हमारा वेरिएबल है फेयर। तो आप देख सकते हैं हमारा स्कैटर प्लॉट प्रिंट हो चुका है, तो जिसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं अगर आपकी एज 0 से 10 है तो आपका किराया 100 से 200 के बीच में होगा। अगर आपकी एज 20 से 30 है तो आपका किराया 200 से 300 के बीच में होगा। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 30 से 40 की एज वाले का किराया 500 से ऊपर जा रहा है, ये आपका एक आउटलायर है। तो इससे कैसे रिमूव करते हैं वो हम आगे वाली वीडियो में जाके भी देखेंगे कि आप डेटा से आप आउटलायर कैसे रिमूव कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। अब दूसरा आपका मेथड होता है वो है कैलकुलेशन मेथड, जिसके अंदर आपको कोरिलेशन निकालना पड़ता है। कोरिलेशन के थ्रू आप ये सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं df डॉट कोरिलेशन। इससे क्या हुआ, हमने यहाँ सीधा कोरिलेशन लिखा, इससे आपके जितने भी डेटा में जितने भी वेरिएबल है उनके बीच में कोरिलेशन है कि नहीं उसके बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम एज देखते हैं, तो एज और फेयर इन दोनों का कोरिलेशन है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि 0 से ऊपर जा रहा है मतलब इनका कोरिलेशन है। फिर आपका फेयर और एज के बीच में देख लेते हैं, फेयर और एज के बीच में ये देख लो, सेम सेम के सेम है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। जैसा कि आप पैसेंजर आईडी और इनके बीच में देख सकते हैं, सर्वाइवल और पैसेंजर आईडी में ये माइनस में आ रहा, मतलब कि ज़्यादा कोई रिलेशनशिप है नहीं। अधिकतर यहाँ पर 0 पॉइंट में भी होगा, मतलब कि 0 भी होगा, मतलब कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, जैसे कि एज और फेयर के बीच में, तो आप वो भी देख सकते हैं। आपको सिंपली लिखना है, पहले हमने हमारे डेटा से एज वेरिएबल लिखा, उसका हम लिखा कोरिलेशन, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर df, और दूसरा वेरिएबल जिससे आपको चेक करना, जिसमें आपको रिलेशनशिप चेक करना है, तो ये लिख के आपको करना है एंटर। तो आप ये चेक देख सकते हैं कि सिर्फ इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है कि नहीं, उसकी आपको यहाँ फॉर्मूले के थ्रू वेरिएबल आप
आपको वैल्यू मिल जाएगी। इससे आप देख सकते हैं कि रिलेशनशिप है या नहीं है। ऐसे आप किसी भी वेरिएबल का नाम लिख के यहाँ पर रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हुआ कंटिन्यूस और कंटिन्यूस वेरिएबल के बीच में। दूसरा बाइवेट एनालिसिस है वो है कंटिन्यूस और कैटेगोरिकल वेरिएबल के बीच में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले थ्योरिकल एक्सप्लेन करा था कि इसमें ही दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड और होता है आपका कैलकुलेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड में भी आप पता लगा सकते हैं, कैलकुलेशन मेथड में आप 2 सैंपल टी टेस्ट का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू आप इनका रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं। इसमें मैं आपको यही एग्जांपल एज वाला ही एग्जांपल लूँगा जिसके अंदर आप मेल और फीमेल दोनों का कैलकुलेशन मीन निकाल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक पे। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे। इसमें df डॉट ग्रुप बाय, एक ग्रुप बाय क्यों यूज़ कर रहे हैं उसका कारण मैं आपको आगे पहले एक बार मैं यहाँ लिख दूँ, उसका आंसर आ जाएगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे। सेक्स, फिर आपको लेना है एज डॉट मीन। तो बेसिकली हुआ ये कि अगर आप जैसे ग्रुप बाय लगाओगे, ग्रुप बाय सेक्स से लिखा, तो आपके जो ये जो सेक्स कॉलम है उसके अंदर जो भी फीमेल और मेल है उनको टोटल कैलकुलेट करा, फीमेल वाली के फीमेल कितने हैं और मेल कितने हैं वो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर दोनों का और मीन लगाने से हुआ ये कि फीमेल का मीन आ गया और मेल का भी मीन आ गया। तो आप यहाँ पर दोनों का मीन देख सकते हैं। अगर आपको इसे ग्राफिकल मेथड में प्लॉट करना है तो सिंपली आप इसे कॉपी करो, यहाँ पर अगर आप पेस्ट, इस पूरे को आपको पहले ब्रैकेट में ले लो और लास्ट में आपको लिखना है डॉट प्लॉट डॉट बार एंटर। तो यहाँ पर आप, तो इस तरीके से आप ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके बार प्लॉट प्रिंट करके कैटेगोरिकल और कंटिन्यूस वेरिएबल को भी आप डिटेल में चेक कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं हमारे कैलकुलेशन मेथड जो कि है 2 सैंपल टी टेस्ट है। तो इसके लिए हम सिंपली आपको यहाँ पर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी जो कि है फ्रॉम SCI PySQL डॉट स्टेट्स इंपोर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सक्सेसफुली हमारी जो लाइब्रेरी वो इंपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको मेल लेना है, क्योंकि हम मेल फीमेल का पहले तो कैलकुलेट करेंगे फिर उनका मीन निकालेंगे जिससे आप टी सैंपल टेस्ट के फॉर्मूले में आप उसे इंपोर्ट करके आप आंसर ले पाओगे। तो सबसे पहले हम मेल ले लेते हैं, df इक्वल टू। इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा जो सेक्स कॉलम है इसमें जितने भी मेल है उनकी वैल्यू इस मेल से में आ जाएगी, ये आ गया। और सेम टू सेम ऐसा कैसा फीमेल के साथ भी आपको करना है। फीमेल सेक्स तो पहले मैं आपको एक मेल प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेल की जितनी भी वैल्यू है सिर्फ मेल वाली वो सारी आपकी इस वेरिएबल के अंदर आ चुकी है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो है सिंपल सा, आपको इसे जो हमारा टी टेस्ट का फॉर्मूला होगा उसके अंदर आपको जो भी हमने वैल्यू निकाली इनको आपको उसमें इंपोर्ट करना है। तो सिंपल सा आपको लिखना है टी टेस्ट, सॉरी टी टेस्ट अंडरस्कोर IND मेल्स एज फीमेल्स एज पॉलिसी इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, टी टेस्ट में आपका जो पहला हमारा फॉर्मूला होता है, पहला हमने एज लिख दिया। एज जो हमारे मेल्स के एज और फीमेल के एज को आपको टी टेस्ट के फॉर्मूले में आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी पी वैल्यू आई है वो है 0.0126 और हमारा स्टैटिक्स की वैल्यू आई 2.499 समथिंग ये आई है। तो इस तरीके से आप टी टेस्ट का यूज़ करके आप कंटिन्यूस और कैटेगोरिकल वेरिएबल को भी चेक कर सकते हो, उनका मीन कैलकुलेट कर सकते हो, उनके बीच में रिलेशनशिप चेक कैलकुलेट कर सकते हो।
तो इसमें भी मैंने आपको ग्राफिकल मेथड और कैलकुलेशन मेथड दोनों आपको बता दिया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका टी टेस्ट। ये टी टेस्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि डेटा साइंस में टी टेस्ट जो फॉर्मूला है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमारा आखिरी बाइवेरिएट एनालिसिस बचा है, जो कि है कैटेगोरिकल वेरिएबल के बीच में। तो वो भी हम देख लेते हैं। इसका जो पहला था वो हमारा ग्राफिकल मेथड, जिसके अंदर हम क्रॉस टेबल का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी हम दो वेरिएबल का यूज़ करेंगे, जो कि हमारा पहला तो हमारा सेक्स और दूसरा है सर्वाइव, मतलब कि कितने मेल और फीमेल में से कितने सर्वाइव करते हैं और नहीं करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं PD डॉट क्रॉस टेब DF, हमारे कॉलम का नाम कोमा DF सर्वाइव। तो ये हमारी क्रॉस टेबल आ गई। 0 का मतलब ये है कि जिसने सर्वाइव नहीं करा, जो मर चुके हैं, और 1 का मतलब है कि जिसने सर्वाइव कर लिया। मतलब कि हमारी फीमेल, मतलब टोटल में से हमारी 81 महिलाएं ऐसी है जो कि मर चुकी है, और एक महिला, मतलब 233 महिलाएं की जान बची है। उसी में सबसे ज़्यादा इसमें मेल की डेथ हुई थी। 468 मेल मरे थे और 109 मेल जिंदा बचे थे। तो ये था हमारा एक नॉर्मल मेथड, जिसके थ्रू आप दो कैटेगरी का वेरिएबल के बीच में आप बाइवेरिएट एनालिसिस कर सकते हैं। और इसका एक दूसरा मेथड होता है, जो कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था, जिसका नाम है चाई स्क्वायर टेस्ट। इसका भी मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ। वो भी सिंपल सा है। उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो कि फ्रॉम .tats import। तो इस तरीके से आप लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी वेरिएबल है जिनके बीच में आपको बाइवेरिएट एनालिसिस करना है, उनकी वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में डालनी है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आपने ये जो हमारा पीछे का है वही काम करा है जो हमने ऊपर करा था। हमने यहाँ पर जो हमारी क्रॉस टेब है, वो जो हमारे क्रॉस टेबल है वो बनाई है, उससे हमने जो इस फॉर्मूले में इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद आपको इसे रन करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी वैल्यू आ गई है। सबसे पहले 1 मतलब कि जिन्होंने सर्वाइव करा है, और ये 0 की वैल्यू है जिसने सर्वाइव नहीं करा है। तो इस तरीके से आप दो कैटेगरी के वेरिएबल के बीच में बाइवेरिएट एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बाइवेरिएट एनालिसिस के बारे में डिटेल में समझाया है। इसके अंदर जितनी भी मेथड होती है वो सारी मैंने आपको डिटेल में आपको कोड के थ्रू और फॉर्मूले के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और इनके बारे में डिटेल में जैसे कि आप मिसिंग वैल्यू का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, आउटलायर कैसे रिमूव कर सकते हैं, और वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, और मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।